ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। एई वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउछे बीईडी एंट्रेंस पई टीचिंग एप्टीट्यूड रो मैराथन क्लास जेउथिरे आमे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एई गोटे वीडियो रे आमे कोन करबा ना प्रत्येक सिलेबस को जो अछि टीचिंग एप्टीट्यूड जेउटा भी सिलेबस अछि ताको आमे सारिबा पई चेष्टा करबा। तबे आशा करूछि वीडियोटी आपनक में हेल्पफुल होइबो। तबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। माने गोटे गुड टीचर कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी कोन रहइबो ना प्रथम अछि साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर बा से जो विषय पढुथुवे विषय प्रति जन गभीर ज्ञान थिबो। साउंड नॉलेज माने गभीर ज्ञान थिबो। एबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रक्षा करथुवे, स्ट्रिक्ट करके माने डिसिप्लिन रक्षा करथुवे, केवल शांति श्रृंखला रक्षा करथुवे ना। पेशेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, पेशेंस थिबो, धैर्य थिबो, ता सहित इमोशनल स्टेबिलिटी अर्थ होची आवेगिक स्थिरता थिबो। तेणु ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। पेशेंस कौन ना पेशेंस है धैर्य। आम समस्त जानते पिला मानकर माने विभिन्न पिला मानकर रुचि, सेमानकर आग्रह, सेमानकर आवश्यकता, सेमानकर सामर्थ्य भिन्न भिन्न। तो तांका भीतर कौन देखा जाए इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाए। तो सेति आमको कौन करिया पई पड़िबो ना प्रत्येक पिलांका पई इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग तैयारी करिया पई पड़िबो बा आईईपी प्लानिंग करिया पई पड़िबो। बुझला। तो सेति पई शिक्षक कौन थिबा दरकार धैर्य थिबा दरकार। पिलांका कथा को से शुणुथिबा दरकार। पिलांका कथा को शुणिकी माने विचलित हेउनथुवे तो तांका पाखरे से धैर्य रहबा दरकार। बुझियोछि कि नहीं। ता सहित इमोशनल स्टेबिलिटी माने गोटे गोटे टिके टिके कथा रागी जाउनथुवे। इमोशनल कोन ना आवेग। आवेग हेउछि गोटे मानसिक प्रक्रिया जा मनुष्य को क्रियाशील और गतिशील कराए। बुझियोछि कि नहीं। तबे इमोशनल अर्थ जे आमे कहबा हस कांद ए सब गोटे इमोशन ना। पिलांका कथा शुणी शुणी विचलित हेउथुवे, पिलांका कंट्रोल नियंत्रण रखि पानथुवे। तो ए सब हेले सेटा माने जनकर उत्तम शिक्षक रूपे परिगणित होई परिबे नाही। तेणु तांका पाखरे प्रथम कोन रहबा दरकार धैर्य पेशेंस रहबा दरकार। ता सहित आवेगिक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी रहबा दरकार। बुझला। तबे एक्सप्लेनेशन देखिबा कोन लिखा हिची। व्हाइल सब्जेक्ट नॉलेज जोटे ऑप्शन ए कहूची इज एसेंशियल टीचिंग इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ डाइवर्स स्टूडेंट। माने टीचिंग कहा सहित इन्वॉल्व माने कहार अंतर्गत अटे ना आमे कहि परबा डाइवर्स स्टूडेंट माने विभिन्नता जो पिलांग मध्य जो विभेदता देखा जाए ता मध्य अंतर्भुक्त। एंड चैलेंजिंग बिहेवियर्स माने आह्वानमूलक बिहेवियर मध्य से अंतर्भुक्त। मेकिंग पेशेंस सेटा कोन करे ना पेशेंस धैर्य रखिया पय हमको पड़िबो। ऑप्शन नंबर सी कोन अछि ना ऑप्शन नंबर सी अछि और जोटे ऑप्शन नंबर सी अछि तापर अछि द मोस्ट वाइटल क्वालिटी फॉर फोस्टरिंग ए सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तापर अछि डिसिप्लिन ऑप्शन बी अछि शुड बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एंगेजमेंट रेदर देन स्ट्रिक्टनेस। तार प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज जोटा कि डी रे अछि इज हेल्पफुल माने जो कहउछन हम लैंग्वेज रे प्रोफिशिएंसी होबा दरकार इज हेल्पफुल बट नॉट द प्राइमरी क्वालिटी। किंतु सेटा प्राइमरी क्वालिटी नुहे। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। जो माइक्रो टीचिंग अच्छी तो सेटा से जो टेक्निक अच्छी सेटा कहा पई हेल्पफुल हो पारिबो ना आमे कहि परिबा ट्रेनिंग टीचर्स इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। माने कोनोसी निर्दिष्ट टीचिंग स्किल माने शिक्षक मानक शिखाइबा निमंते जो ट्रेनिंग कराइ थाए टीचर मानक ताको आमे कहिबा माइक्रो टीचिंग। बुझला। तबे माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जो ऑप्शन बी रे अछि वेयर ए टीचर प्रैक्टिस ए स्पेसिफिक स्किल। माने टीचर कौन करते ना प्रैक्टिस करते गोटे निर्दिष्ट दक्षता उपरे। बुझला। लाइक आमे कहि परबा क्वेश्चनिंग रिएनफोर्समेंट आमे कहि परबा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पुनर्बलन कार्यक्रम ए सब तरह माइक्रो टीचिंग रो अंतर्भुक्त। फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन विथ ए स्मॉल ग्रुप माने शॉर्ट ड्यूरेशन माने अल्प समय पय होइताय ता सहित छोट छोट ग्रुप रे विभक्त कराय थाए। इट इज नॉट अबाउट रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। एटा गोटे रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन नुहे। बुझला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विथ फीलिंग्स एटीट्यूड एंड वैल्यू। आम सब जानते बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। बुझला। जो बेंजामिन ब्लूम अच्छी से केतरा देथिले टैक्सोनॉमी आम जदि तांको टैक्सोनॉमी केतरा डोमेन देथिले ना तीनटा डोमेन देथिले। जोटा कि थिला कोग्निटिव डोमेन आम कहि परबा बौद्धिक तत्व, देन थिला अफेक्टिव डोमेन आम कहि परबा भावात्मक तत्व, देन थिला साइकोमोटर डोमेन आम कहबा क्रियात्मक तत्व। कोग्निटिव कोडा आम थिंकिंग करछन चिंता करूछन आम पाखरे ज्ञान आहरण करछन आम पाखरे नॉलेज अच्छे सब है कोग्निटिव।
आफेक्टिव कौड़ा आमर भावना आमर फिलिंग अन्य मान प्रति किपर रोचे तो सीटा जी आफेक्टिव भावात्मक बुझला। साइकोमोटर गोटे आम क्रियाकलाप विभिन्न कर एक्शन रिएक्शन कर तो आम विभिन्न माने बॉडी मध्य कोऑर्डिनेशन रक्षा कर तो सेटा हो साइकोमोटर बा क्रियात्मक एतिक बार क्लियर है कि नहीं। से पचार जो फिलिंग्स अच्छी आटिट्यूड अच्छी भैल्यू अच्छी एटा कहार अंतर्भुक्त हो कौन हो आफेक्टिव डोमेन तेणु ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर क्लियर है। तेबे द आफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन इमोशनल एस्पेक्ट जो आफेक्टिव डोमेन अच्छी क्या फोकस करे ना इमोशनल एस्पेक्ट उपर फोकस करे लाइक वैल्यू एंड एटीट्यूड। जो द कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ मेंटल स्किल उपर किए डील करे ना हमर कॉग्निटिव डोमेन एंड नॉलेज व्हाइल द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। द साइकोलॉजिकल डोमेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लूम्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो डी रे अच्छे जो साइकोलॉजिकल डोमेन सेटा गोटे आम अंतर्भुक्त नुहे कहार ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बुझेगा। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट डज द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस इम्प्लाई इन ए क्लासरूम सेटिंग माने क्लासरूम सेटिंग रे इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थ कौन। स्टूडेंट भेरी इन दर एबिलिटी इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल माने से शिखिबार शैली अलग आग्रह अलग दक्षता अलग तो गोटे क्लास रे विभिन्न प्रकार पिला रहा आम कह इंडिविजुअल डिफरेंस बोली कहवा। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर से डिफरेंट एबिलिटी पिला रे डिफरेंट इंटरेस्ट पिला रे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पिला रे। तब एक्सप्लेनेशन शुणा इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर टू द यूनिक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेड्स ऑफ ईच स्टूडेंट बुझे कि नहीं। ईच स्टूडेंट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम इग्नोर्स दिज नीड्स आम यदि समस्त को एका प्रकार बिहेव करवा तो ए नीड गुड़ा फुलफिलअप हो पार ना बुझेगा कि नहीं। तापर सेपारेशन जब आम करदे सेपारेशन फोकसिंग ओनली ऑन द एवरेज गोज एगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एंड इफेक्टिव पढ़ा जब सेपारेशन आम अलग करदे आम पिलामानकु इनक्लूसिव एजुकेशन वंचित करवा बा समस्त को मेन स्ट्रीम को आने आम मेन स्ट्रीम को आने आम माने मेन स्ट्रीम को पिला माने आसी पारिबे नाही आम से स्रोत में सामिल करि परिबा नाही बुझीगला क्लियर हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहउचंदी फिलोसफी व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने टीचर को रोल कौन होगा दरकार एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी केवल अथॉरिटी टाइप बिहेवियर करेंगे ना कौन अच्छी ए फैसिलिटेटर एंड गाइड फॉर स्टूडेंट डिस्कवरी फैसिलिटेट करेंगे कौन सी कार्य बा हेल्प करेंगे एवं स्टूडेंट माने निजे निजे डिस्कवरी करेंगे निजे निजे उद्भावन करेंगे तो सेठी पिला मानक से गाइड करेंगे। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर बुझेगा। तापर कौन कहूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैंपियन बाय जॉन ड्यूए जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन अच्छी विषय किए अधिक तथ्य देते ना आमर हो जॉन ड्यूए जे कि प्राग्माटिज्म थिंकिंग जनक बा प्रगतिवादी तत्वर जनक है। व्यूज द टीचर एज ए फैसिलिटेटर से केउ भाया टीचर को देखते ना फैसिलिटेटर माने जे हेबे हु गाइड्स जे पिला माने को गाइड करेंगे स्टूडेंट थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग बुझला। इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द टीचर एज ए सोल अथॉरिटी माने अथॉरिटी बोली रिजेक्ट करे स्टेटमेंट को एवं एक्सप्लोरर बा हमें कहिबार फैसिलिटेटर रूपे आगो निए बुझला। ए पासिव ऑब्जर्वेशन और रिजिड टास्क मेकर ए सब शिक्षक कौन गोटे क्वालिटी नुहे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एमंग स्टूडेंट आम पिला मध्य वैज्ञानिक चिंताधारा माने अंतर्भुक्त करने चाहूँ तो आम कौन करवा क्यों मेथड पढ़ा लेक्चर मेथड पढ़ा जब लेक्चर मेथड पढ़ा आम केवल पढ़ेदेले कि पिला पासिव की अनिला पिला एक्टिव पार्टिसिपेट रहा तो सेटा फुलफिल हो पार ना। तापर जब प्रोजेक्ट मेथड जेहेतु आम साइंटिफिक कथा कहते प्रोजेक्ट मेथड करवा प्रोजेक्ट मेथड माने प्रकल्प पद्धति पिला माने निजे निजे प्रथम कौन करेंगे प्रकल्प को अनुधान करेंगे तार रिलेटेड तथ्य संग्रह करेंगे प्रकल्पर मूल्यांकन करेंगे एसबू पिला निजे डिस्कवरी कर अनुकल्पना गठन करेंगे अनुकल्पना परीक्षण करेंगे तापर आमर फलाफल जो आसो तार प्रयोग करवा शिखे वास्तव जीवन में तो यहाँ है प्रकल्प पद्धति पिला निजे निजे कौन करेंगे डिस्कवर करेंगे और साइंटिफिक चिंताधारा तांकर विकास हो पार बुझला। तेज एक्सप्लेनेशन अच्छी द प्रोजेक्ट मेथड जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी एनकरेज इनक्वारी को एनकरेज करे एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज करे प्रॉब्लम सॉल्विंग बा समस्या समाधान को
एनकरेज करे व्हिच आर एसेंशियल फॉर साइंटिफिक टेम्पर जो गुड आवश्यक कौन पे ना साइंटिफिक टेम्पर पे बुझला जो द लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक लेक्चर मेथड साधारण आम कौन बोली कहबा ना टीचर सेंट्रिक बा शिक्षक केंद्रिक एंड द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लेक्चर मेथड जो रोल अच्छी पिला रोल कौन है लेक्चर मेथड ना पैसिव नॉट एक्टिव है तापर रोट मेमोराइजेशन अच्छी रोट मेमोराइजेशन माने घोषा पद्धति प्रिवेंट क्रिटिकल थिंकिंग जो घोषा पद्धति हमको प्रिवेंट करिवो बा रोकिवो कोन पे माने थिंकिंग निजे चिंता करबा पाई बुझियो कि ना सी ऑप्शन हैला नै तापर हम कहबा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज बेटर देन ए लेक्चर लेस हैंड्स ऑन देन प्रोजेक्ट मेथड हम जो डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी से बेटर क्या लेक्चर मेथड टू किंतु प्रोजेक्ट मेथड बेटर नुहे बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस माने हैला निरंतर कम्प्रेहेंसिव अर्थ है संव्यापक मूल्यांकन निरंतर माने हम पिला मानक वर्ष शेष रे करबा नहीं परीक्षा के जदी वर्ष शेष रे हम करछन पिला गोटे भय लागुची त हम रेगुलर बेसिस रे करबा दैनंदिन श्रेणी गृह सहित ताको समन्वित करबा जेमिति पिला को जदी काली भी एग्जाम अछि पिला को कहले ताको भय लागिवो नहीं तो सेटा ला निरंतर बुझला तापर अछि कम्प्रेहेंसिव अर्थ है हम बहुत शैक्षिक सह शैक्षिक दिग को मूल्यांकन करवा बहुत स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक दिग को आम आसेसमेंट करवा बुझेगा तेज तार मूल उद्देश्य कौन बोली कही टू रैंक स्टूडेंट आम पिला केवल रैंक दवा तार केते मार्क ला से चढ़ेबा ए ग्रेड बी ग्रेड दवा तो यहाँ तार उद्देश्य नुहे टू रिड्यूस द वर्कलोड माने पिला वर्कलोड को रिड्यूस करवा टू आसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट रेगुलारली आम रेगुलारली बा नियमित भाव पिलार ऑल एस्पेक्ट जितक भी दिग अच्छी पिलार विकासात्मक दिग ताको आम मूल्यांकन करने चेष्टा करें तेणु ऑप्शन नंबर सी होकर राइट आंसर क्लियर है तेज सीसीई जो कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स टू इवैल्यूएट बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट बुझला तेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कहूँ when a student ask a student to which the teacher does not know the answer what should the teacher do माने जते गोटे स्टूडेंट टीचर को प्रश्न पचारे जदि टीचर जानी ना तो से टीचर कौन करेंगे स्कोल्ड द स्टूडेंट पिला को गाड़ी करेंगे गिव ए रॉन्ग आंसर जानी ना गोटे भूल आंसर देदेवे प्रोमिस टू फाइंड आउट द डिस्कस आंसर इन द नेक्स्ट क्लास प्रोमिस करेंगे कौन माने निजे फाइंड कर जदि न हो मुझे नेक्स्ट क्लास रे कहीदेवी तेणु ऑप्शन नंबर सी हो आपण राइट आंसर बुझे नेक्स्ट देखा ऑनेस्टी इज ए की इन टीचिंग admitting a lack of knowledge and promising to research sets a good example माने गुड एग्जांपल माने आमे जदि ऑनेस्ट भाव देखेबा पिला मानक प्रति विचलित हेबा नहीं पिला मानक को गाड़ी करबा नहीं जदि न जानि छथि आमे परवर्ती समय कहि परिबा बोली कहिबा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए टीचर यूजेस ए डिस्कवर लर्निंग अप्रोच माने टीचर क्यों अप्रोच यूज करछन्ती ना डिस्कवर लर्निंग माने पिला मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहइबो दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच साइकोलॉजिकल थ्योरी जो डिस्कवरी लर्निंग अच्छी तो सेटा क्यों साइकोलॉजिकल थ्योरी पार्ट हो पारिबो ना आमे कहि परिबा कंस्ट्रक्टिविज्म कहार जीव कंस्ट्रक्टिविज्म ऑप्शन नंबर बी जहाँ आम कह संगठनवाद जो थे कौन हुए पिला माने निजर पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभूति के आधार कर नूतन ज्ञान आहरण करा डिस्कवरी लर्निंग इज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बा संगठनवाद पंथा वेयर लर्नर्स बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग जो कौन हुए ना पिला माने निजर अंडरस्टैंडिंग बा बुझामणा को माने निजे तैयारी करथांती एवं पुराना ज्ञान सहित पूर्व अनुभूति सहित नूतन अनुभूति को जोड़बार सक्षम हुंती बुझला तापर देखिबा बिहेवियरिज्म अर्थ है व्यवहारवाद ये जो व्यवहारवाद फोकसेसन एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स को किए माने हमर करे फोकस करे ना आम कहि परिबा बिहेवियरिज्म बा व्यवहारवाद है साइको एनालिसिस डील्स विथ द अनकॉन्शियस माइंड जो साइको एनालिसिस अच्छी तो सेटा अनकॉन्शियस माइंड सहित डील करे है नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन आमर केतेटा प्रकार अच्छी लर्नर सेंटर मेथड आम कहबा टीचर सेंटर मेथड जोटा कि शिक्षक केंद्रिक पंथा स्टूडेंट सेंटर मेथड जोटा कि शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा लर्निंग सेंटर मेथड जोटा कि शिक्षण केंद्रिक पंथा तेणु लर्नर सेंटर जेहेतु कह सेंटर किए रे लर्नर रे शिक्षार्थी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौटा गोटे लर्नर सेंटर अप्रोच बोले आम कह ना प्रथम अच्छे फॉर्मल लेक्चर मान तो कौन टीचर देवे टीचर सेंटरिंग हो टीम टीचिंग ना रोल प्लेइंग जेहेतु रोल प्लेइंग अभिनय पद्धति तो सेटा पिला निजे निजे कर पिलार एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत रही तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर तेज
तेबे रोल प्लेइंग इनवॉल्व्स एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट बुझला जो फॉर्मल लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक रीडिंग आर जनरली पैसिव एथरे कौन हो जाए पिला पैसिव हो जाए एंड टीचर सेंटर से गुड़ा कौन हो टीचर सेंटर टीम टीचिंग रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीचर्स रेदर देन स्टूडेंट सेंट्रिसिटी ऑफ द मेथड नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन जो डाइट अच्छी डाइट रो फुल फॉर्म कौन हो ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कौन हो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर बी तेबे जो डाइट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग which provides कौन प्रोवाइड करे एकेडमिक एंड रिसर्च सपोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following factors most influence the effectiveness of classroom communication माने को फैक्टरटा मोस्टली इन्फ्लुएंस करे कौन पई ना इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन पई प्रथम अछि द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर माने टीचर बाहर किपर देखा जाउछन्ती द टीचर्स मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट माने जो टीचर अछि ताकर सब्जेक्ट उटे गभीर ज्ञान अछि कि नै द टीचर्स एबिलिटी टू यूज कॉम्प्लेक्स वोकाबुलरी माने यूज करि परछन्ती कि नै व्यवहार करि परछन्ती नै कॉम्प्लेक्स वोकाबुलरी ना फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट कौन पाउथबे फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट जहाँ माने टीचर जहाँ पढ़ाउछन्ती यदि पिला माने गोटे से रेस्पॉन्स किछि पाइले तो सेटा कौन हे जिवो ना आमे गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होछि बोले आमे पाई परिबा बुझि होछि कि नै पिला टीचर पढ़ेले पिला मानक भाग रेस्पॉन्स देला कि टीचर प्रश्न कले पिला माने तार उत्तर देले तो ए सब रे कौन हैला गोटे भल कन्भरसेसन हो पारा बुझे कि नहीं तो गोटे कौन हो फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी तापर एक्सप्लेनेशन बुझा कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस तबे कम्युनिकेशन केतटा हुए ना 2 वे प्रोसेस फीडबैक एनश्योर द मेसेज इज अंडरस्टूड फीडबैक कौन करे एनश्योर करे बा निश्चित करे कौन पे ना पिला माने बुझी पारले बोली कांसेप्ट को टीचर जहाँ पढ़ेले हैला मास्टरी इज नेसेसरी बट डज नॉट ग्यारंटी कम्युनिकेशन माने मास्टरी आवश्यक अटे किंतु कम्युनिकेशन मास्टरी जदि गभीर ज्ञान अच्छे कम्युनिकेशन हो पार तार ग्यारंटी आम दे पारिबा नाही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टर्म पेडागोजी रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो पेडागोजी अच्छी क्या रिफर करे द स्टडी ऑफ एडल्ट लर्निंग माने जो कहबा वयोज्येष्ठ शिक्षा को आम कौन बोली कहबा आम पेडागोजी बोली कहबा द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन कौन हो द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर बुझला बा आम कहीपर पढ़ाइबार कला कि हाउ टू टीच आम किपरि पाठ पढ़ा तो सीटा है पेडागोजी पेडागोजी इज स्पेसिफिकाली द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग गोटे है मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होची पेडागोजी बुझला जो ऑप्शन नंबर बी अच्छी स्पेशली इज एन एकेडमिक सब्जेक्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड्रागोजी इज फॉर एडल्ट्स जो एंड्रागोजी अच्छी तार अर्थ होची एडल्ट मानक एजुकेशन को बुझला करिकुलम डिजाइन एंड इवैल्यूएशन आर कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजी बट नॉट डिफाइन इटसेल्फ बुझला ये पेडागोजी हम क्या कहबा ना आर्ट ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ टीचिंग हाउ टू टीच ए सब अर्थ है पेडागोजी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ ए स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली लेट टू क्लास माने पिलाटी कौन करछि नियमित भाव में कंसिस्टेंटली रेगुलारली क्लास को लेट रे आसी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टीचर तेबे टीचर केउ प्रकार एक्शन नै बोली कहूछि पनिश द स्टूडेंट पिला को दंड देबे रिपोर्ट द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल इमिडिएटली माने प्रिंसिपल को शीघ्र शीघ्र जणाइबे ट्राई टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजन फॉर द लेट माने लेटनेस माने लेट रे आसीबार प्रथम कारण को शिक्षक आगे जानवे ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर है एम्पैथी एंड डायग्नोसिस आर द फर्स्ट स्टेप्स बुझला एम्पैथी माने आम कहबा समानुभूति देखेबे एवं डायग्नोसिस करेंगे माने तार पर्टिकुलर कौन पाई से आसुना तार रीजन को जानवा चेष्टा करेंगे अंडरस्टैंडिंग द रीजन बुझला अलाउज फॉर ए कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन जानी सारा पर गोटे संगठनवाद गोटे किसी सॉल्यूशन नहीं पारे है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जीन पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिन्स एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट एज जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अच्छी तो सेटा क्यों एज रु स्टार्ट हुए बोली कही क्यों एज रु ना 11 वर्ष रु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर जो जीन पियाजेट अच्छा किए अच्छा जीन पियाजेट से कहार जनक अटंती ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी जनक अटंती बौद्धिक विकास तत्वर जनक किए ना आमर हो जीन पियाजे से बौद्धिक विकास स्तर केतटा स्टेज ना 4टा स्टेज जमीक प्रथम थिला सेंसरी मोटर कौन थिला सेंसरी मोटर जहाँ आम कह कौन ना संवेदी कारक पर्याय वर्ष केतरु केते वर्ष ना 0 ରୁ 2 वर्ष
तापर कौन आसला प्री ऑपरेशन आसला कौन आसला प्री ऑपरेशन ताको आम ओडिया रे कहिबा प्राक संकार्यधर्मी कौन बोली कहिबा प्राक संकार्यधर्मी केते वर्ष रु केते वर्ष ना 2 वर्ष रु 7 वर्ष तापर कि आसीबो कंक्रीट ऑपरेशन आम कौन कहिबा स्थूल संकार्यधर्मी कौन कहिबा स्थूल संकार्यधर्मी केते रु केते वर्ष 7 रु 11 वर्ष तापर आसीबो फॉर्मल ऑपरेशन जाको आम कहबा विमूर्त संकार्यधर्मी कौन बोली कहबा विमूर्त संकार्यधर्मी आम कहि परबा 11 रु 19 वर्ष बुझिले कि नहीं तेणु ऑप्शन नंबर सी है आपण राइट आंसर जो जीन पियाजेड स्टेज आर सेंसरी मोटर मुझे बर्तमान कहली प्री ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन माने भितर जो प्रकार मोटिवेशन आमर आसे तो एम भर क्यों इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली पचार स्टडिंग टू गेट ए हाई रैंक इन द एग्जाम हाई रैंक रखाटा कौन गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड बाय पेरेंट्स आम अवॉइड करवा पेरेंट्स को बीइंग स्कोल्डेड बाय पेरेंट्स माने जो माने पेरेंट्स को द्वारा गाड़ी शुणी था बुझे कि स्टडिंग टू अवॉइड माने ताको अवॉइड करवा स्टडिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल स्टडिंग आम से पढ़ा कौन पाई बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आम कौ पटू आसे भीतर पटू आसे इंट्रिंसिक तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर है तेबे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विदिन द इंडिविजुअल माने इंडिविजुअल भितर आसी थाए है रैंक्स आम दबा कि अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड प्राइजेस आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंसिक बाकी जी रहा सब एक्सटेंसिक नेक्स्ट देखा व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग आम समस्त जानते रेमेडियल टीचिंग कौन ना रेमेडियल टीचिंग अर्थ है प्रतिकारामूलक शिक्षण आम रेमेडियल टीचिंग क्या दबा ना जो शिक्षार्थी शिक्षण दक्षता हासिल हो पारि नाही ताको आम रेमेडियल टीचिंग दबा बुझेला तापर अच्छे टू टीच एडवांस टॉपिक टू गिफ्टेड स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग दि जाए ना कारण गिफ्टेड स्टूडेंट मानकर ऑलरेडी कौन है ना शिक्षण दक्षता हासिल हो सारी तो ताकू क्यों प्रकार टीचिंग दि जाव ना आम कहीपर जो समृद्धिकरण शिक्षण आम कहीपर एनरिचमेंट टीचिंग है तेणु गिफ्टेड टीचिंग हम ना रेमेडियल तेणु ऑप्शन नंबर ए हम ना टू हेल्प स्टूडेंट हु आर लैगिंग बिहाइंड इन देयर स्टडीज माने जो माने निज स्टडी शिक्षण दक्षता हासिल हो पार नहीं एवं स्टडी मध्य बहुत गैप रोचे कि स्टडी क्षेत्र में बहुत लो बुझला तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर है रेमेडियल टीचिंग इज इंटेंडेड टू करेक्ट लर्निंग गैप्स for student who have not mastered basic concept it is not for gifted enrichment a vocational skill or exam coaching next देखिबा which type of environment is most conducive to student learning conducive अर्थ होची पिला मानकर शिक्षण पे गोटे अनुकूल परिवेश के परिवेश को आम अनुकूल परिवेश बोली कहबा एंड एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर जो भय थी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो आम कंडुसिव कहीपर अनुकूल वातावरण कहीपर ना ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर ओनली द बेस्ट सक्सीड माने गोटे प्रतिद्वंदीमूलक थी माने ओनली द बेस्ट सक्सेस माने जड़े केवल सब पाऊँ तो सीटा भी नुहे ए डेमोक्रेटिक थी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट थी डेमोक्रेटिक ता सहित सपोर्टिव एनवायरनमेंट थी ऑप्शन नंबर सी है ए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन माने अंशग्रहणकारी को बढ़ाई दिए एंड सेफ्टी सुरक्षा को बढ़ाए बुझला फियर कौन करे हिंडर्स कॉग्निशन आम चिंतन को से माने रोकी दिए हिंडर करे एक्सेसिव कंपटीशन कैन कॉज एंग्जाइटी जब एक्सेसिव कंपटीशन हम तेज आम एंग्जाइटी बढ़ीज लेजिस फेयर लैक्स द स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर गाइडेड लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो प्ले वे मेथड अच्छी खेल पद्धति अच्छी तो सीटा क्या उपर बेस बोली पचार द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विकास आ वृद्धि उपर पर्यवेसित ना द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी कथा किसी कहूनी द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल कथा भी किसी कहूनी द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट फिजिकल हो पार किंतु ऑप्शन ए कौन अच्छे देखो द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो ये ग्रोथ रे फिजिकल पड़ेगा डेवलपमेंट रे विकास पड़ेगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल विभिन्न थिंकिंग नॉलेज सब पड़े आसला तेणु ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर बुझेगा The play-way method respect the child's natural instinct to play as a vehicle for cognitive and social growth है What does zone of proximal development represent जो zone of proximal development अच्छी जोटा कि किए देथिले ना लेव भाइगोट्स्की देथिले तार अर्थ कौन The level of development of a child has already reached independently
द गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू एलोन विथ द हेल्प। तेना जो गैप रोचे क्या मध्य पिला निजे केते करि पारुछि अन्यर साहाय्य केते करि पारुछि ता मध्य जो गैप रहिला ताको हम कहबे जेडपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जेडएडी कोन ना जेडएडी होची पिलाटी इंडिपेंडेंटली बा बिना कहारी साहाय्य जेतिक भी शिखि पारुछि तो सेटा है जिवो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हैला। जो द जेडपीडी in the is the range of tasks that a child cannot yet do alone but can accomplish with the guidance। तो हम कौन बोले कहबा जार गाइडेंस रे से शिखि थाए अधिक नॉलेज गेन करता है तो हम कहबा मोर नॉलेजेबल अदर बा एमके बोली कहबा हैला। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट लेवल एटा इंडिपेंडेंट लेवल नुहे माने शिक्षा पे अन्यर साहाय्य एठी दरकार पड़ी थाए हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड होची अणप्रक्षेपित सामग्री बा जहाँ को परदार आम प्रक्षेपित करके देखाई पारिबा नहीं सेटा हो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। तेबे कोईटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आम कह ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर तो आम देखै पारिबा फिल्म स्टिक भी देखै पारिबा किंतु ब्लैक बोर्ड को आम परदार प्रक्षेपित करि पारिबा नहीं। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। ए ब्लैक बोर्ड डज नॉट रिक्वायर लाइट प्रोजेक्शन माने ब्लैक बोर्ड कौन रिक्वायर करे ना लाइट प्रोजेक्शन को रिक्वायर करे नहीं बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ ए टीचर वांट्स टू assess a student ability to synthesize information which type of question is best। जदि गोटे टीचर चाहूँगी कौन आसेस करने ना स्टूडेंटर एबिलिटी बा पिलार दक्षता कौन पे टू सिंथेसाइज इनफॉरमेशन माने तथ्य को सिंथेसाइज करने व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ट केउ प्रकार क्वेश्चन एठी बेस्ट रहबो ना प्रथम अछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ना एसे टाइप क्वेश्चन कौन रहबो एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन करबा द्वारा कौन हो जिवो ना पिला मानकर क्रिएटिविटी एबिलिटी को हम जानि परिबा पिला माने निजे चिंतन करके लिखिबे हैला। उत्तर न लिखि पारन माने तार रिलेटेड किछि इमेजिनेशन करी कि थिंकिंग करके लिखिबार सक्षम हेबे बुझियो कि नहीं। सिंथेसिस इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग पार्ट्स टू फॉर्म ए होल माने सिंथेसिस केउठी पे इन्वॉल्व अछि ना पार्ट को से माने मिसई करी गोटे होल ले परिणत करवा बुझला। एसे क्वेश्चन अलाउ स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड आइडिया। एसे क्वेश्चन कौन कौथि पे हेल्प करे ना पिला को अलाउ करे ऑर्गेनाइज करया पई एवं इंटीग्रेट करया पई कहार ना आइडिया को इंटीग्रेट करया पई एवं ऑर्गेनाइज करया पई। तेणु ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द हेउरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग माने हेउरिस्टिक मेथड जहाँ आम कह ग्रीक भाषा आम कह डिस्कवरी मेथड बोली तेज मेन एडवांटेज कौन हो डिस्कवरी मेथड इट सेव्स टाइम फॉर टीचर मानकर टाइम को सेव करे। इट मेक्स द स्टूडेंट पासिव माने पिला मानको पासिव लिसनर भाव परिगणित करे। इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एंड सेल्फ लर्निंग इनक्वारी और सेल्फ लर्निंग को से बढ़ाई दिए। ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर है। हेउरिस्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फाइंड दिस मेथड फोकसेस ऑन डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग। इट इज आम कहीपर इट इज टाइम कंज्यूमिंग रिक्वायर्स एक्टिव स्टूडेंट पिला कौन दरकार एक्टिव होता है स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा कि आम कहते जातीय पाठ्यक्रम आधार जोटा कि 2005 आसाला लर्निंग शुड भी शिक्षण क्यों भाई हवा दरकार ए पासिव प्रोसेस हवा दरकार एंड एक्टिव सोशल प्रोसेस कौन हम एक्टिव स्वतःस्फूर्त हम ता सहित सामाजिक प्रक्रिया हम। ऑप्शन नंबर बी। एनसीएफ 2005 एम्फासाइजेस कंस्ट्रक्टिविज्म क्या गुरुत्व दे ना संगठनवाद पर गुरुत्व दे। व्यूइंग लर्निंग एज एक्टिव पिला को क्यों दृष्टि देखी था एक्टिव एक्सप्लोरर रूप देखी था एंड सोशल बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्योंटा गोटे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट गिविंग ए स्टूडेंट ए चॉकलेट फॉर ए करेक्ट आंसर एटा नेगेटिव तो हम नहीं। रिमूविंग एन अनप्लीजेंट कोर व्हेन ए स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल बुझला। ऑप्शन नंबर बी माने आम कौन करवा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट अर्थ होची नेगेटिव केवल पिला को बाड़ेबा गाली करबे सेटा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं। जदि बाड़ेबा गालीबाटा गोटे रिइंफोर्समेंट की तो हेटा टोटल रिइंफोर्समेंट हेबा कथा नहीं। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कथा होची तार अर्थ होची देखो जदि पिलाटी भल करूची आमे कौन करवा तो सही पिला को आम लक्ष्य कले माने पिलाटा पूर्वर भल ना कि भल पाठ पढ़ुची कि पूर्वर व्यवहार तार भल ना एवं व्यवहार भल है भल अच्छी तो सेठी कौन करेंगे ना तार जो अनप्लीजेंट बा तार जो व्यवहार थी आम कमेवाई चेष्टा करवा तो से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बुझे कि नहीं। ताको आम रिइंफोर्समेंट देवा कि यही टाइप काम को तो माने भल से पढ़ुला कि पढ़ुची तो आम
ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବ କାମ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଆମେ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟरକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଏନଫୋର୍समेंट ବୁଝିଲା ତେବେ रिएनफोर्समेंट एम्स टू इनक्रीज बिहेवियर रिएनफोर्समेंट कौन ले साहाय्य करे ना बढ़ाइबार बिहेवियर नेगेटिव रिएनफोर्समेंट एनकरेज बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस माने नेगेटिव रिएनफोर्समेंट भी बिहेवियर को इनक्रीज करे किंतु गोटे रिमूव करिकी अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करथाय हैला नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा इनक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू जो अछि हमर अंतर्निवेशी शिक्षा सेटा काहा को रिफर करे ना एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ दर स्ट्रेंथ और वीकनेस माने तार दोष दुर्बलता को कि स्ट्रेंथ हो कि वीकनेस हो क्यों पिला को भी आम छाड़ा ना समस्त को मेन स्ट्रीम रे सामिल करवा है इन द सेम क्लासरूम माने गोटे क्लासरूम पिला मिसेकी पढ़ाइबा तो ऑप्शन नंबर सी हवा आपण मानक राइट आंसर बुझला इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स all student learn together inclusive education means all student learn together it reject segregation माने segregation अर्थ है अलग एटा अलग माने पृथक करने को से रिजेक्ट करे of gifted or disabled student and is not based on financial status next question देखिबा what is the primary role of a school in a society माने समाज रे स्कूल बा विद्यालय प्राथमिक उद्देश्य कोन होबा दरकार to preserve the status quo and prevent social change to act as an agent माने गोटे एजेंट आकार कार्य करिवो ऑफ सोशलाइजेशन बा सामाजिकीकरण रे एंड सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन रे तेनु ऑप्शन नंबर बी हबा आपण मानक राइट आंसर हैला स्कूल सोशलाइज द नेक्स्ट जनरेशन एंड इक्विप देम टू इंप्रूव सोसाइटी प्रिजर्विंग द स्टेटस क्यू इज स्टैग्नेंट व्हाइल दे प्रोवाइड चाइल्ड केयर जिते से चाइल्ड केयर बा पिलांकर जत्न प्रोवाइड करती इट इज नॉट द प्राइमरी रोल ट्रेनिंग ऑन क्वेश्चनिंग वर्कर्स इज ए कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल मॉडल नॉट ए मॉडर्न एजुकेशनल गोल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विथ द कांसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म माने नेचुरलिज्म सहित क्यों आम कहीपर फिलोसोफर जड़ित अच्छा नेचुरलिज्म जनक किए होइजिबे ना रूसो किए होइजिबे रूसो ऑप्शन नंबर बी जेपरी नेचुरलिज्म जनक हेले किए हमर रूसो सेपरी मुझे पचारे प्राग्माटिज्म जनक किए होइजिबे ना आपण माने करिवे जॉन डीवे कौन करिवे जॉन डीवे हैला रूसो इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म ताको कौन बोली कहा जाए ना नेचुरलिज्म रो फादर बोली कहा जाए एडवोकेटिंग दैट एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से कौन कहते एजुकेशन फॉलो करे क्या नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बुझला प्राकृतिक विकास को है डीवे इज ए प्राग्माटिस्ट से कौन किंतु जॉन डीवे कौन थे प्रगतिवादी चिंताधारा थे बुझला टैगोर एंड विवेकानंद इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअलिज्म से कौन थे स्पिरिचुअलिज्म को एंड ह्यूमनिज्म को एजुकेशन जड़ित करते है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एप्टीट्यूड डिफर्स फ्रॉम अचीवमेंट इन दैट जो एप्टीट्यूड और अचीवमेंट तांका मध्य डिफरेंस कौन जदि आम डिफरेंस कहवा एप्टीट्यूड इज ए पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस माने आम जो पोटेंशियल रखुं आम जो दक्षता रखुं कौन पर फ्यूचर सफलता पाइबा भविष्य सफलता पाइबा आम जो निर्दिष्ट लक्ष्य रखुं सेटा हो एप्टीट्यूड व्हेयर एज अचीवमेंट इज व्हाट हैज बीन लर्नड अचीवमेंट कौन माने आम क्यों जिनटा को शिखुं क्यों जिन आचिव कर बुझे नहीं अचीवमेंट अर्थ है आम जो जिनटा शिखुं कि जिनटा आचिव कर मात्र एप्टीट्यूड अर्थ है आम भविष्य में कौन करवा तार लक्ष्य रखुं तेणु ऑप्शन नंबर बी हम आपण मानकर राइट आंसर क्लियर है तेबे एप्टीट्यूड मेजर्स पोटेंशियल और कैपेसिटी अचीवमेंट मेजर्स पास्ट लर्निंग और स्किल एक्वायर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अच्छे प्रथम किए प्रपोज करते ना आपण मैंने कहींपारे कोठरी कमिशन किए करते कोठरी कमिशन जो कोठरी कमिशन अच्छी क्यों मसीह आसला ना 1964-66 मसीह आसला है कोठरी कमिशन अध्यक्ष किए थे ना डीएस कोठरी थे किए थे डीएस कोठरी थे माने आम कह दौलत सिंह कोठरी बोली कहवा बुझला तापर जो मुदालियर कमिशन अच्छी मुदालियर कमिशन केबे आसला 1952-53 आसला बुझला ये जो मुदालियर कमिशन अच्छी ताको आमे कौन बोली कहवा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बोली कहवा कौन कहवा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बोली कहवा से क्यों एजुकेशन सिस्टम आनी ना 8+3+3 सिस्टम आनी बुझला
आमर जो फास्ट एनईपी बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केबे आसला 1968 मसीह आसला 68 मसीह बुझला मत कमी तापर केबे एनईपी आसला ना आपण मन करे 1986 वर्तमान केबे आसी ना 2020 यशपाल कमिटी केबे आसला ना 1992-93 तर हेड किए थे ना आम कह प्रोफेसर यशपाल से क्यों कनसेप्ट थे ना लर्निंग विदाउट बर्डन बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट किए थे प्रोफेसर यशपाल है तेबे कोठरी कमिशन आउ गोटे स्टेटमेंट देते से स्टेटमेंट कौन थी ना पिला मानकर भाग्य तार श्रेणी गृह ही निर्धारित होता है ये स्टेटमेंट कार थिला कोठरी कमिशन को थिला एटा मध्ये आपण माने मन रखि परबे हला द कोठरी कमिशन इंट्रोड्यूस द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जेमति कि हमें कहि परबा मदर टंग हिंदी और इंग्लिश एंड ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर ए स्टूडेंट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द इमीडिएट रिएक्शन जदि टीचर कौन कर पिलांकर पिला माने जो प्रश्न पचारे तार आंसर जानू तेरे इमीडिएट शिक्षक कौन करेंगे टेल द स्टूडेंट द क्वेश्चन इज रॉन्ग माने पिला को भूल क्वेश्चन बोली कहीदेवे से दैट यू विल कंसल्ट एंड आंसर द नेक्स्ट डे माने परवर्ती समय से कहे बोली आश्वासन देवे ऑप्शन नंबर बी। तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम कन्सिडर्ड वेरी टीचिंग माने वेरी इंपोर्टेंट टीचिंग स्किल माने क्वेश्चनिंग जोटा कि प्रश्न उत्तर कार्यक्रम बोली कहबा तेना सेटा कोन पे करा है साधारणतः टू कीप द स्टूडेंट बिजी पिला को बिजी रखिया व्यस्त रखिया टू आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट इन द क्लास माने आइडेंटिफाई करबा दुर्बल शिक्षार्थी मानक ना टू स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी माने पिला मानक मधे आग्रह जन्माइबा पई एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग माने पिला माने बुझिजंती कि नहीं ताको चेक करिया पई ऑफ द स्टूडेंट तेणु ऑप्शन नंबर सी हबा आपण मानक राइट आंसर हैला। तबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चनिंग एंगेज द माइंड एंड एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड आम कहीपर दृश्य श्राव्य उपकरण जो शिक्षण उपकरण को आम देखिपर ता सहित शुणिपर से ऑडियो विजुअल एड है। तेज रेडियोटा केवल हो कौन श्राव्य उपकरण आम केवल शुणा चार्ट हो दृश्य उपकरण आम केवल देखा टेलीविजन टेलीविजन आम शुणी भी पार देखी भी पार तेणु ऑप्शन नंबर सी है। टेलीविजन प्रोवाइड्स बोथ साउंड एंड इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी अच्छी कहार स्टडी को आम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोली कहबा ना द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन ना हाउ ह्यूमन लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग माने एजुकेशनल सेटिंग रे मनीष माने किपरि शिक्षण करूछन तो सेटा हो एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन लर्निंग प्रोसेसेस है। नेक्स्ट देखिबा ए स्टूडेंट हु इज क्रिएटिव विल टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट जो मैंने क्रिएटिव अच्छा बहु चिंतन आम कह बहुमुखी चिंतन बा डाइभर्जेंट थिंकिंग करें तो आम क्रिएटिव चिल्ड्रेन बोली कहवा। हाई स्कोर इन ऑल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन केवल घोषिकी केवल हाई स्कोर रखाटा डाइभर्जेंट थिंकिंग एंड ओरिजिनालिटी ऑफ आइडियाज बुझला ऑप्शन नंबर बी। जमीक आम क्रिएटिविटी गुड़ाए उपादान अच्छे जमीक आम कह फ्लुएंसी तापर आम कह फ्लेक्सिबिलिटी तापर कहीपर ओरिजिनालिटी तापर कहीपर इलाबोरेशन ए सब फैक्टर कहार ना आम कहीपर क्रिएटिव थिंकिंग है जेहेतु डाइभर्जेंट थिंकिंग अच्छी ओरिजिनालिटी ऑफ आइडिया अच्छी तेनाली ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर है। क्रिएटिविटी इज लिंक टू डाइभर्जेंट थिंकिंग जेनेरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम माने गोटे समस्यार बहुत गुड़ा समाधान से बाहर करें है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन टीचिंग माने डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचिंग रे तार मेन पर्पज कौन ना आम कहीपर टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी माने पिलर निर्दिष्ट समस्या को आम निरीक्षण करवा तेणु ऑप्शन नंबर बी हम आपण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ लर्निंग बाय डूइंग वाज ए प्रिंसिपल स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय जो लर्निंग बाय डूइंग अच्छी ताको एडवोकेट करथिले किए ना आम कहीपर जॉन ड्यूए ऑप्शन नंबर बी हम आपण राइट आंसर है। जॉन ड्यूए ए प्राग्मेटिक बिलीव्ड दैट स्टूडेंट लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्शन है। सॉक्रेटिस जी अच्छे सॉक्रेटिस फोकस्ड ऑन डायलॉग क्वेश्चनिंग ऊपर किए फोकस करते ना आमर सॉक्रेटिस। प्लाटो एंड एरिस्टोटल हाड मोर क्लासिकल माने बहुत पुरातन बोली आम कहीपर ऑफन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल अप्रोच। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को क्यों ऑप्शन टा बेस्ट भल डिस्क्राइब करुच्ची। इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट द एवरी एंड जदि तो एंड होगा सेटा कौन हो समेटिव समाप्ति सूचक। इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने
शिक्षण शिक्षादान समय आम जो प्रकार इभालुएसन करें साधारणतः फॉर्मेटिव इभालुएसन बोली कहबा। तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। फॉर्मेटिव इभालुएसन हैपेंस ड्यूरिंग टू इम्प्रूव लर्निंग माने पिला मानकर प्रोग्रेस को आम चेंज करवा एवं तार इम्प्रूव केपरि हो पार ता प्रति ध्यान देवा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। समेटिव इज द एट द एंड माने समेटिव केतल होता है शेष होता है फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट देखिबा इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट आम करवा बा प्रभावशाली श्रेणीगृह परिचालन करवा से प्राइमरली क्या उपर डिपेंड करे द टीचर फिजिकल स्ट्रेंथ उपर विकास माने डिपेंड करिवो। मेकिंग द क्लासरूम रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट उपर डिपेंड करिवो ना एंगेजिंग स्टूडेंट पिला मन को कार्य नियोजित करवा केम कार्य शिक्षण कार्य इन मीनिंगफुल माने कहबा अर्थपूर्ण लर्निंग एक्टिविटी माने अर्थपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम जोग देवा सुजोग देवा। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम आपण मानक राइट आंसर बुझीगला। तेबे व्हेन स्टूडेंट आर एंगेज जो स्टूडेंट मैंने एंगेज रुहति बिहेवियरल इश्यू ड्रप नेचुराली माने जो बिहेवियरल सब इश्यू गुड़ा थाए समस्या गुड़िक थाए से आपे आपे कमी जाए है। तापर अच्छी द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज पॉपुलराइज्ड बाय जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी ताको किए पॉपुलराइज बा लोकप्रिय करथिले ना आमे कहि परिबा डैनियल गोलमैन। किए करथिले डैनियल गोलमैन बुझला। जदि आपन पछरे इमोशनल इंटेलिजेंस रो प्रकृति रे प्रथमे देइथिले किए ना आपन करि परिबे पीटर सालोवे आउ हेले जॉन डी मेयर ए दु जण पीटर सालोवे जॉन डी मेयर केते मसिया ना 1990 मसिया इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कवरी करथिले किंतु लेटर परवर्ती समय पॉपुलराइज कले किए ना डैनियल गोलमैन। तेज से डैनियल गोलमैन को कौन बोली कह जाए ना फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोली कह जाए। ये जो डैनियल गोलमैन थिले से 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कथा कहते कौन कहते ना 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। से 5 पिलर्स कौन कौन थिला ना प्रथम थिला सेल्फ अवेयरनेस तापर थिला सेल्फ रेगुलेशन तापर थिला मोटिवेशन तापर थिला एम्पैथी तापर थिला सोशल स्किल। ये 5टा फैक्टर कहार देथिले ना डैनियल गोलमैन देथिले कहार ये जो 5टा फैक्टर आम कहीपर ना इमोशनल इंटेलिजेंस बुझेगा। तेबे डैनियल गोलमैन रोड द सेमिनल बुक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस उपर से गोटे बही रचना करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इफ यू फाइंड ए स्टूडेंट स्लीपिंग इन योर क्लास व्हाट शुड यू डू। जदि तुम्हें देखिल कौन ना गोटे स्टूडेंट तुम क्लास रे सोई पड़ी तुम्हें कौन कर साउट एट द स्टूडेंट पिला को गाड़ी कर कॉल द पेरेंट्स पिता माता को डकैब ना ट्राए टू फाइंड आउट इफ द स्टूडेंट इज अनवेल और स्टेड ऑफ लेट स्टडिंग माने तो आपण फाइंड करेंगे बा जानापी चेष्टा करेंगे पिलार देह खराब अच्छी कि लेट स्टडी पर्यटन तार माने देह भल ना तो सेटा आम जाना रिजन को प्रथम जानापी चेष्टा करवा। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम आप राइट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट देखा इन्वेस्टिगेशन बिफोर एक्शन आम प्रथम इन्वेस्टिगेशन करवा रिजन को जानापी चेष्टा करवा और पर एक्शन नेबा। नेक्स्ट कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन माने सोशलाइजेशन बा सामाजिकीकरण प्राइमरी एजेंसी कोटा हो ना प्रथम हो द फैमिली बा परिवार को आम सोशलाइजेशन प्राइमरी एजेंसी बोली कह जाए। द फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी बुझला। स्कूल मीडिया गवर्नमेंट एम सब सेकेंडरी एजेंसी दैट केम इनटू प्ले लेटर इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड व स्कीम एम्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड केबे आसला ना 1987 मसीह आसला कौन पाई आसला जी मिनिमम रिक्वायरमेंट अच्छे स्कूल ताको फुलफिल करने। प्रथम अच्छी प्रोवाइडिंग ब्लैकबोर्ड टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया मैंने सब हाउस होल्ड मानक ब्लैकबोर्ड गोटे देव। इम्प्रूविंग द फिजिकल फैसिलिटी एंड टीचिंग इक्विपमेंट को इन प्राइमरी स्कूल माने जति फिजिकल फैसिलिटी अच्छी आम कह भौतिक जिनस जी अच्छी फुलफिल करने इक्विपमेंट शिक्षण सामग्री जी भी रहा तो आम मिनिमम रिक्वायरमेंट जी रही पूरण करने कौन आसाला ना ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आसाला ऑप्शन नंबर बी। लॉन्च्ड इन 1987 इट एम टू प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी जमीक हो 2टा रूम अति कम रे 2 रूम्स 2 टीचर्स अति कम थे एंड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट मौजूद थी है टू प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट कहूँ मोटिवेशन दैट इज ड्रिवेन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ इज कॉल्ड। जिते बड़े मोटिवेशन ड्रिवेन बाय एन इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट बा एंजॉयमेंट तो इंटरेस्ट कथा कहले कौन इंट्रिंसिक तेणु कौन हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर बुझीपारे कि नहीं।
डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज इनहेरेंटली साटिस्फाइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बुझला। नेक्स्ट देखिबा इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी से प्रोजेक्ट मेथड रे तबे टीचर कर रोल कौन हेबा दरकार ना टीचर जने फ्रेंड हेबे ता सहित सांग हेबे किबा फिलोसोफर दार्शनिक हेबे एवं गाइड बा निर्देशक हेबे तेणु ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर। द प्रोजेक्ट मेथड इज ए स्टूडेंट लेड with the teacher providing support and direction. They are not dictator nor a passive spectator बुझला। their primary role is facilitating not just examining। नेक्स्ट देखिबा which of the following is not a level of teaching माने केउटा गोटे टीचिंग रो लेवल हुए मेमोरी लेवल गोटे लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल गोटे लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल मध्य गोटे लेवल बुझला। तबे केउटा गोटे लेवल हुए सेंसरी लेवल हो जिबा आपण मानकर राइट आंसर बुझला कि नहीं सेंसरी मोटर हो जिबा आपण मानकर राइट आंसर बुझला। तबे जदि आपण बजरे मेमोरी लेवल आपण मानकर किए देथिले ना आपण करिवे हर्बर्ट के देथिले ना हर्बर्ट जदि आपण बजरे अंडरस्टैंडिंग लेवल किए देले ना आपण करिवे मोरिसन किए करेंगे मोरिसन जदि आप रिफ्लेक्टिव लेवल किए थे ना आप करेंगे हंट कौन करेंगे हंट बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द थ्री एस्टाब्लिश्ड लेवल्स ऑफ टीचिंग जोटा कि मेमोरी लेवल तापर है अंडरस्टैंडिंग लेवल तापर है रिफ्लेक्टिव लेवल बुझले। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक माने आम कहीपर संगठनवाद जो क्लासरूम अच्छी माने पिलांकर अनुभूति पूर्व ज्ञान को जो गुरुत्व दिया जाए तो सही प्रकार एनवायरनमेंट को किपर आम कैरेक्टराइज करें हेवी एम्फासिस रोट मेमोराइजेशन घोषा पद्धति गुरुत्व दबा स्टूडेंट बीइंग पैसिव स्टूडेंट पैसिव रहबो स्टूडेंट कोलाबोरेटिंग एंड एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज माने पिला माने स्वतःस्फूर्त भाव में नॉलेज कंस्ट्रक्शन करबा सक्षम होतबे ऑप्शन नंबर सी। कंस्ट्रक्टिव इज पोजिट दैट लर्नर्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शन बुझला। इट इज द अपोजिट ऑफ रोट लर्निंग माने घोषा पद्धति एटा होची अटे अपोजिट बा विपरीत। तापर अछि ज्ञान दर्शन इज जो गोटे ज्ञान दर्शन अछि से गोटे कोन टेक्स्ट बुक सीरीज फॉर सेकेंडरी स्कूल ना सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल जो ज्ञान दर्शन अच्छी गोटे टीवी चैनल आम कहला सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल। ज्ञान दर्शन इज ए 24 आवर एजुकेशनल मीडिया चैनल इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन ए चाइल्ड डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन इट प्राइमरली अफेक्ट देयर जदि गोटे पिलाटे क्वेश्चन पचार तब ताको पिला को आम एनकरेज न कर डिस्करेज करवा एत क्वेश्चन कहीं पचार तो पिला मन भर कौन हम प्रथम अच्छी कौन है आफेक्ट केउटा को आफेक्ट कर फिजिकल ग्रोथ को आफेक्ट कर ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी माने तार विकास जो बौद्धिक विकास हो पार ना ता सहित कौन हो पार तार आग्रह जन्म ना ऑप्शन नंबर बी तेना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर है। क्वेश्चन आर द इंजिन ऑफ इनक्वारी सप्रेसिंग देम हाल्ट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्पाइरल करिकुलम अप्रोच जो स्पाइरल करिकुलम अप्रोच माने के ऑप्शन डिस्क्राइब कर स्पाइरल करिकुलम अप्रोच को है। टीचिंग ए टॉपिक वन्स एंड नेवर रिटर्निंग टू डू इट माने गोटे टॉपिक हम केवल थरे पढ़ेबा तापर हम पीछे को फेरबा नहीं से टॉपिक को केबे भी देखिबा नहीं। रिविजिटिंग द सेम टॉपिक ओवर टाइम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शन नंबर बी माने जो विषय को पढ़ी आम आउ थे रिविजन करवा कि रिविजिट करवा तो ये स्पाइरल करिकुलम बुझला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा जेरम ब्रूनर जो ब्रूनर थिले स्पाइरल करिकुलम देथिले जो स्पाइरल करिकुलम किए आनिथिले यदि आपण पचारे आपण करिवे जेरम ब्रूनर। करिकुलम सजेस्ट दैट कॉन्सेप्ट शुड बी रिविजिटेड आम कॉन्सेप्ट को रिविजिट करवा बा रिवाइज करवा एट हायर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्पटम ऑफ ए लर्निंग डिजेबिलिटी बा शिक्षण अक्षमतार केउटा गोटे आम कहीपर सिम्पटम बा लक्षण। प्रथम अच्छी कंसिस्टेंट लो स्कोर इन फिजिकल एजुकेशन माने फिजिकल एजुकेशन लो स्कोर रखा ना डिफिकल्टी इन रीडिंग रे डिफिकल्टी राइटिंग रे डिफिकल्टी मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्टी तो ए सब डिफिकल्टी थिले आम कौन कहीपर ताको लर्निंग डिजेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग डिजेबिलिटी लाइक डिस्लेक्सिया जहाँ आम कहते रीडिंग डिजेबिलिटी डिसकालकुलिया जहाँ आम कहते मैथमेटिकल डिजेबिलिटी मैनिफेस्ट एज स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिकल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ होमवर्क अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पेडागोजी जो आधुनिक पेडागोजी अनुसार व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ होमवर्क बा गृह कार्यर प्राइमरी पर्पज कौन रहा दरकार है। टू कीप स्टूडेंट बिजी एट होम माने पिला को केवल बिजी रखेबा होम रे व्यस्त रखेबा होम रे टू पनिश स्टूडेंट केवल तो पनिश दबा नहीं टू रिएनफोर्स माने पिला को पुनर्वर्ण देबा एंड प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट माने स्कूल रे पढ़िले ताको अभ्यास आउथरे करिवे
लर्न इन द क्लासरूम माने घरे जो विद्यालय पढ़िता पाठ को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर है। होमवर्क शुड बी ए मीनिंगफुल एक्सटेंशन ऑफ ए क्लासरूम, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजी वर्क। नेक्स्ट अच्छी द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू डेवलप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अच्छी से कौन पर व्यवहार करा जाए, रोट मेमोरी पर घोषापी, क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर। ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन आप मन रखिए। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अच्छे किए डिस्कवर करते ना आप करेंगे एलेक्स ऑसबर्न। किए डिस्कवर करते एलेक्स ऑसबर्न। नुआ क्वेश्चन आप मन रखिपारे है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेज द जेनेरेशन ऑफ मेनी आइडियाज माने से एनकरेज करे माने जेनेरेशन ऑफ मेनी आइडिया बहुत आइडिया को से एनकरेज करे विदाउट जजमेंट बिना जजमेंट रे है। व्हाट शुड ए टीचर डू इफ स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन। मैं टीचर कौन करेंगे जितेबले से प्रस्तुत करता लेसन बा पढ़ा सर पे संतुष्ट नुहति तेज टीचर कौन करेंगे स्टॉप टीचिंग माने टीचिंग को बंद करदे। टेल स्टोरी और यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग टू रीगेन अटेंशन माने पिला मानकर अटेंशन को आउ थे केन्द्रीभूत करने से कौन स्टोरी कही पारती कि कौन एक्टिविटी करी पारती कि कौन अभिनय माध्यम पिला मोहित करी पारती। तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। इट इज द टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ हूँ टीचर का उत्तरदायित्व टू एनगेज स्टूडेंट पिला एनगेज करवा। चेंजिंग द मेथड क्या मेथड चेंज करार अच्छी ना शिक्षकों को मेथड चेंज करार अच्छी जेहेतु पिला सुहाइला भाया मेथड आमको आनबार अच्छी इज द बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग जो कोहलबर्ग अच्छा लॉरेंस कोहलबर्ग एट व्हिच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट माने पनिशमेंट को अवॉइड करने रूल को से फॉलो करने बाध्य हुए। तब से क्यों लेवल हो प्री कन्वेंशनल लेवल कौन हो प्री कन्वेंशनल लेवल। तब लॉरेंस कोहलबर्ग जमीती आम जानिले कौन जीन पियाजे बौद्धिक विकास तत्व सेपरी मोराल डेवलपमेंट थियोरी बा नैतिक विकास तत्व जनक किए नाम करवा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग केतरा लेवल देते ना 3टा लेवल देते। लॉरेंस कोहलबर्ग केतरा स्टेज देते ना 6टा स्टेज देते। लेवल 3टार नाम कौन करथिला ना प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल देन पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 2टा स्टेज थिला, कन्वेंशनल 2टा स्टेज थिला, पोस्ट कन्वेंशनल 2टा स्टेज थिला। प्री कन्वेंशनल जो 2टा स्टेज थिला तार नाम कौन कौन हो ना आम कह प्रथम सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ये 2टा स्टेज थिला प्री कन्वेंशनल। से कन्वेंशनल क्यों आम कह स्टेज थिला ना आम कह गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। से पोस्ट कन्वेंशनल 2टा स्टेज थिला कौन कौन थिला ना आम कह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ता सहित आम कह यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बुझेगा। नेक्स्ट जीवा द प्री कन्वेंशनल लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। द कन्वेंशनल लेवल फोकसेस ऑन सोशल नॉर्म्स एंड द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑन यूनिवर्सल एथिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। केउटा गोटे इन सर्विस बा सर्विस भितर थाई कि को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नि जाए। प्रथम अच्छी बीईडी तापर अच्छी डीएलईडी तापर अच्छी रिफ्रेशर्स कोर्स कौन हो रिफ्रेशर्स कोर्स बुझेगा। ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। रिफ्रेशर्स कोर्स आर फॉर द टीचर क्या टीचर मान ऑलरेडी इन द प्रोफेशन मान जो मैंने ऑलरेडी इन सर्विस अच्छा प्रोफेशन में कौन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ब्लैकबोर्ड इज कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ व्हिच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। ब्लैकबोर्ड को क्यों कैटेगरी रखा टीचिंग एड्र ऑडियो एड कि विजुअल एड। ब्लैकबोर्ड को आम केवल देखा तेणु से कौन हो विजुअल एड। ऑप्शन नंबर बी हम आप राइट आंसर है। यू कैन ओनली सी ए ब्लैकबोर्ड मेकिंग इट विजुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टू मेक द असेसमेंट मीनिंगफुल इट शुड बी। आम असेसमेंट को मीनिंगफुल बा अर्थपूर्ण बनवाई आम कौन करा दरकार हाईली सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन टीचर्स मूड उपर माने निहित रहूब। ऑब्जेक्टिव वैलिड एंड रिलायबल थी जो असेसमेंट आम करवा तार उद्देश्य थी तार विश्वसनीयता थी तार आम कहीपर वैधता थी। भैलिडिटी अर्थ है व्हाट इंटेंट टू मेजर आम जो जिनटा को मापिया चाहूले मेजर करने चाहूले तो सेटा आम हासिल करने आम भैलिडिटी बोली कहवा। रिलायबिलिटी कौटा ना आम कहीपर कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर माने आम गोटे परीक्षा गले तो आम जी भी स्कोर चाहूबा यही परीक्षा जी अच्छी माने कंसिस्टेंसी अच्छी एवरेज मार्क जी अच्छी तो अन्य परीक्षा आम जो करवा तो सेठी जो एवरेज मार्क सामान रहा तो जाना जे ये जो एग्जाम आम जो टेस्ट कर कौन रोचे ना कंसिस्टेंसी रोचे बुझेगा कि नहीं। तेज क्वालिटी आसेसमेंट
मस्ट बी ऑब्जेक्टिव थिबो माने नो बायस रो अर्थ होला आमे कोनोसी प्रकार पार्शियलिटी करनुथुवा वैलिड मेजर दैट इंटेंट आमे जेटा भाबिथिबा से को मापी परिबा एंड रिलायबल कंसिस्टेंसी ऊपर गुरुत्व दबा बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ जो सिलेबस अछि सेटा गोटे कहार पार्ट हे जिवो ना करिकुलम बा पाठ्यक्रम रो गोटे पार्ट हैला हमर हे जिवो सिलेबस। करिकुलम गोटे आमे कहबार भास्ट बा बहुत बड़ बा बहुत वाइड हैला कि जेउठी सिलेबस सहित माने जत्ते भी स्कूल अभिज्ञता एक्सपीरियंस अछि किबा जत्ते भी पिला मानकर वृत्ति अछि माने जत्ते भी वर्ष सारा कार्यक्रम हबो तो सबुर समाहार को आमे करिकुलम बा पाठ्यक्रम कहंदी किंतु सिलेबस एही वर्ष आमे जहा जहा पढेबा केवल पाठ रिलेटेड बुझला कि नै त सिलेबस गोटे पार्ट कहार जीवो ना करिकुलम रे जीवो। द करिकुलम इज द टोटल पैकेज करिकुलम कोन कहबा हम टोटल पैकेज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस रो टोटल पैकेज है करिकुलम। द सिलेबस इज द स्पेसिफिक लिस्ट माने किंतु सिलेबस गोटे स्पेसिफिक बा निर्दिष्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद इन इट या भितर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हैंडल ए गिफ्टेड चाइल्ड इन रेगुलर क्लासरूम माने विभिन्न दक्षतार पिला छथि तो सेठी हम गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन बा बहुत भलो पढुता पिला को हम किपरि हैंडल करबा। प्रथम अछि गिव देम द सेम वर्क माने अन्य पिला को जो भला वर्क देबा ताको सेम वर्क देबा। प्रोवाइडेड देम विथ एनरिच्ड बा समृद्धिकरण शिक्षा देबा एंड चैलेंजिंग आह्वानमूलक बा तार बौद्धिक सीमा जति अछि ताकू लक्ष्य करी हमें देबा। लर्निंग मटेरियल्स ऑप्शन नंबर बी हम आपर राइट आंसर। समस्या जानते माने प्रत्येक पिलांकर गोटे शिखिबार सर्वनिम्न स्तर थाए आम कहीपर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो बौद्धिक सीमा को देखिए आम क्वेश्चन दबा कि से अनुसार आम मेथड यूज करके पाठ पढ़ेबा तो आम चैलेंजिंग हो पार से आह्वानमूलक हो पार बुझे कि नहीं। तेबे जदि पिला गोटे जानी आम से पाठ गुड़ा देवा तो पिलाटी से बोर हम बुझे ना तो से पिला मान चैलेंजिंग है ना ता बौद्धिक स्तर बा बौद्धिक सीमा को लक्ष्य करी आम पाठ देवा है। तेबे गिफ्टेड चिल्ड्रेन नीड स्टिमुलेशन मैचिंग देयर एबिलिटी मेकिंग देम डू द सेम वर्क बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम इन एजुकेशन जो किंडरगार्टन सिस्टम अच्छी आम कहीपर शिशु उद्यान पद्धति अच्छी ताको किए यूज करथिले तार फादर किए थिले ना आम कहीपर फ्रेडरिक फ्रोबेल थिले किए थिले फ्रेडरिक फ्रोबेल बुझला। तेबे जदि आम कहबा मारिया मोंटेसरी कौन कहते ना लर्निंग बाय डूइंग कहते बुझला। तेबे नेक्स्ट जीवा एक्सप्लेनेशन को फ्रोबेल ए फाउंडेड द फास्ट किंडरगार्टन इन 1837 मसीहा तेबे 1837 मसीह प्रथम शिशु उद्यान गठन करते किए आम कहीपर फ्रोबेल है। मोंटेसरी डेवलप्ड हर ओन नेमसेक मेथड किए थे ना आमर मोंटेसरी। पेस्टालोजी एंड हर्बर्ट वर इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थ्योरिस्ट बट डिड नॉट स्टार्ट द किंडरगार्टन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल माने गोटे गुणात्मक आसेसमेंट माने मान निर्धारण टूल होची साधनी बा सामग्री केउना। प्रथम अछि मल्टीपल चॉइस टेस्ट तापर अछि टर्म एंड एग्जामिनेशन तापर अछि ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बुझला कि नहीं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स माने पिला को हमें ऑब्जर्व करबा ऑब्जर्व करके जितकी भी पिला ताकर इनफॉरमेशन आम जानिबा ताको लिपिबद्ध कर रखा को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहे है। तेणु गोटे क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल बा एटा गोटे उपकरण बा साधन हो तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। क्वालिटेटिव टूल डेस्क्राइब क्वालिटी विदाउट नंबर माने क्वालिटेटिव जो आसेस माने अच्छे जो आम आसेसमेंट कहबा सेटा क्वांटिटी उपर गुरुत्व न देके परिमाण उपर गुरुत्व न देके गुण उपर गुरुत्व दिया थाए बुझला। एमसीक्यू जो अच्छी एग्जाम जो अच्छी स्कोर क्विज आर क्वांटिटेटिव एसब कौन दबा आम मार्क दबा तेणु मार्क गोटे परिमाण बा क्वांटिटेटिव तेणु क्वालिटेटिव नुहे। आज द प्रोड्यूस न्यूमेरिकल डाटा जेहेतु से न्यूमेरिकल डाटा प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट देखिबा द लेक्चर मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू लेक्चर मेथड सेते बड़े इफेक्टिव हो जिते तार ऑब्जेक्टिव कौन थी तार ऑब्जेक्टिव मोटर स्किल को डेवलप करथबो ना एनकरेज क्रिटिकल डिबेट एमंग स्टूडेंट पिला क्रिटिकल डिबेट सृष्टि करथबो ना प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनफॉरमेशन इन ए शॉर्ट टाइम। लेक्चर मेथड माने कौन पिला तो सेठी पासिव थाए तो केते बड़े सेटा माने ये हो पारिबो इफेक्टिव हो पारिबो ना जेते बड़े आम अल्प समय निर्दिष्ट तथ्य आम पाइपुं तो से हेल्पफुल हो पार तेणु प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनफॉरमेशन इन ए शॉर्ट टाइम ऑप्शन नंबर सी हम आपका राइट आंसर। लेक्चर्स आर एफिशिएंट फॉर इनफॉरमेशन डिलीवरी दे आर पुअर फॉर फिजिकल स्किल डिबेट और असेसिंग क्रिएटिविटी व्हिच रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन। पनिशमेंट इन द क्लासरूम शुड जनरली बी जो पनिशमेंट अच्छी क्लासरूम में दबाटा
साधारण भाव कौन होता है द फास्ट रिसोर्ट फॉर एनी मिस्टेक माने जहाँ भी काम कर मिस्टेक कर केवल पनिशमेंट गोटे पंथा नहीं अवॉइड्स एज मच एज पॉसिबल एंड यूज ओनली एज ए लास्ट रिसोर्ट आम फास्ट रिसोर्ट न भाव ग्रहण न करके आम लास्ट रिसोर्ट भाव ग्रहण करवा एवं जेतेरु जेते समय आम अवॉइड करवा तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। मॉडर्न पेडागोजी एम्फासाइज जो आधुनिक पेडागोजी अच्छी एम्फासाइज क्या पर गुरुत्व दे ना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ओवर पनिशमेंट बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डज सोशलाइजेशन मीन्स सामाजिकीकरण अर्थ कौन हो ना तो माने समाज रीति नियम सहित खाप खुआई चलने को आम सामाजिकीकरण कहवा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग माने गोटे लर्निंग बा शिक्षण गोटे प्रक्रिया लर्निंग माने कौन कौन शिखा शिक्षण ना भैल्यू शिखा मूल्यबोध शिखा नॉर्म्स नियम कानून शिखा एंड बिहेवियर शिखा व्यवहार शिखा ऑफ ए सोसाइटी सोसाइटी बा समाज पाखर तो सेटा सामाजिकीकरण बा सोशलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग कल्चर इट इज नॉट अबाउट पर्सनल कन्वीनियंस मोर सोशल गैदरिंग्स और पॉलिटिकल रेबेलियन। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन केवल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोले आम कहीपर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज फॉर द जॉय ऑफ इट ना वर्किंग हार्ड माने कठिन परिश्रम करवा टू लर्न ए हाई सैलरी और बाउंस माने अधिक सैलरी जॉब पाई आम अधिक कठिन परिश्रम करवा आम कौन पाई करछंदी पैसा पाइबा बा मनी पाइबा मनी गोटे कौन एक्सट्रिंसिक बा एक्सटर्नल फैक्टर तेणु एटा हो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बुझला। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल रिवार्ड बुझला कि नहीं जॉय हो गला आनंद चैलेंज हो गला एंड फैसिनेशन हो गला आर ऑल इंटरनल ड्राइवर्स बा इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है। द टर्म इनक्लूसिव क्लासरूम इम्प्लाइज देवे जो इनक्लूसिव क्लासरूम क्या गुरुत्व दे ना आम कहीपर ए क्लासरूम व्वेयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज लर्न मैं जेकोसी बैकग्राउंड पिला होता ना कहीं जेकोसी एबिलिटी पिला होता ना कहीं नॉर्मल क्लास रे समस्ते मिलमिशिकी पढ़ा को आम इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कहवा बुझला थर। इनक्लूसिव इज अबाउट डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड लर्निंग इट इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी ए सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबिलिटी और क्लास साइज है। नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन जो आम एजुकेशन बा शिक्षा क्षेत्र जो क्रियात्मक गवेषणा अच्छी तार अर्थ कौन आम देखा एक्शन रिसर्च अर्थ कौन डेवलपिंग ए न्यू यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ लर्निंग ना सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम माने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली क्लासरूम में सॉल्व करने को आम कहवा एक्शन रिसर्च बोली कहवा कौन कहवा एक्शन रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो इट इज नॉट अबाउट ग्रैंड थ्योरीज इंटरनेशनल कंपैरिजन और हिस्टोरिकल स्टडी। नेक्स्ट देखा व्हिच सेंस ऑर्गन इज मोस्ट यूटिलाइज इन विजुअल लर्निंग माने विजुअल लर्निंग में दृश्य जो शिक्षण में आम से केउटा यूज करवा जेहेतु विजुअल कथा कहे आम केउटा यूज करवा आम कहीपर आईज बा आखि ऑप्शन नंबर सी हम आप राइट आंसर। विजुअल लर्निंग रिलाइज ऑन साइट इयर्स आर फॉर ऑडिटरी शुणापी इयर्स स्किन फॉर टैक्टाइल स्पर्श करने आम कहीपर चर्म बा स्किन एंड नोज फॉर ऑला फैक्टरी लर्निंग। नेक्स्ट देखा इफ ए टीचर वांट्स टू इम्प्रूव द सोशल स्किल ऑफ स्टूडेंट माने सामाजिक दक्षता यदि शिक्षक पिलार विकास करने को चाहूँगी व्हिच मेथड इज बेस्ट क्यों मेथड आम बेस्ट हो पार ना इंडिविजुअल मान तो सामाजिक हो पारे परस्पर मिसवा द्वारा जाकि सामाजिकरण हो तेना ग्रुप प्रोजेक्ट एंड डिस्कसन करने द्वारा आम सामाजिकरण लक्ष्य हासिल हो पार ऑप्शन नंबर बी। सोशल स्किल डेवलप थ्रू इंटरैक्शन इंडिविजुअल वर्क प्रोवाइड नो अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल प्रैक्टिस और कोलाबोरेशन। द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय किए थे ना आप करेंगे जीन पियाजे एरिक एरिक्सन कौन थे ना साइको सोशल थ्योरी जनक किए थे एरिक एरिक्सन है। मास्लो कौन थे ना मास्लो थे हायरार्की ऑफ नीड्स बुझला। सिग्मंड फ्रॉइड कौन थे ना साइको एनालिटिक थ्योरी जनक है सिग्मंड फ्रॉइड। पियाजेट इज द सेंट्रल फिगर इन कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे राइट आंसर। फ्रॉइड focused on psychosexual development, Erikson on psychosocial and Maslow on the hierarchy of needs. नेक्स्ट देखा व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्कूल असेंबली स्कूल असेंबली मेन पर्पज कौन हो टू फोस्टर ए सेंस ऑफ यूनिटी को फोस्टर करवा एंड कम्युनिटी एमंग स्टूडेंट बुझला ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। असेंबली बिल्ड करे कौन स्कूल स्पिरिट एंड शेयर कॉमन वैल्यू को शेयर करे। इट इज नॉट प्राइमरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स ए टीचर रेस्ट और कलेक्टिव पनिशमेंट।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी माने केउंटा गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक बोली आमे कहबा आइडियालिज्म ना प्रैग्मेटिज्म पिला माने केउंठी इनक्वारी करंती केउ थ्योरी रे केउंठी डिस्कवरी करबा सिखंती जॉन डिंगर प्रैग्मेटिक थिंकिंग बा प्रगतिवाद चिंताधारा तेणु ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर प्रैग्मेटिज्म एसोसिएटेड विथ ड्यूए बा जॉन ड्यूए का सहित एसोसिएटेड फोकसेस ऑन द चाइल्ड एक्सपीरियंस क्या पर फोकस करे ना पिलार अनुभूति बा एक्सपीरियंस आइडियालिज्म एंड रियलिज्म आर मोर सब्जेक्ट ट्रुथ सेंटर ए जेतिक रहला आइडियालिज्म हैला आदर्शवाद रियलिज्म हैला एगुडा कोन सब्जेक्ट ट्रुथ सेंटर एसेंशियलिज्म फोकसेस ऑन ए कोर सेट ऑफ एसेंशियल नॉलेज डिफाइंड बाय एडल्ट्स नेक्स्ट देखिबा टू मेंटेन इंटरेस्ट इन द क्लासरूम ए टीचर शुड माने क्लासरूम रे इंटरेस्ट बजाय रखिया टीचर कौन करिया दरकार यूज ए लॉट ऑफ ह्यूमर एंड जोक गुड़ा ह्यूमर कहिबे जोक पिला मन का करे प्रदर्शन कराइबे भेरी द टीचिंग मेथड्स माने टीचिंग मेथड को भेरी बा चेंज करिवे एंड यूज ऑडियो विजुअल एड जेते संभव शिक्षण उपकरण व्यवहार करिवे तेणु ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर भेराइटी इज द स्पाइस ऑफ टीचिंग एक्सेसिव जोकिंग कैन डिस्ट्रैक्ट माने बहुत जोकिंग करवा द्वारा पिलाने डिस्ट्रैक्ट हो पारती कॉन्स्टेंट साइलेंस कैन बी बोरिंग जदि पूरा साइलेंट रहिले तबे पिला माने बोरिंग हो जाए एंड जस्ट रीडिंग इन इज पासिव एंड अनएंगेज केवल टिके टिके पढ़ाटा पिला माने पासिव हो जाए एंगेज हेबा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज इवैल्यूएशन मूल्यांकन अर्थ कौन मूल्यांकन अर्थ हो है वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड अदर डाटा मेजरमेंट बा परिमापन केवल मार्क रु हो कि पर्यवेक्षण कि अन्य क्षेत्र रू हो तो जिते आम जजमेंट दौरान वैल्यू बा फीडबैक दौरान तो सीटा हो इवैल्यूएशन तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर मेजरमेंट प्रोवाइड द डाटा नंबर्स मेजरमेंट माने परिमापन माने परी खाता देखले मार्क देले तो सेटा मेजरमेंट इवैल्यूएशन इंटरप्रेट करे कौन दोज नंबर्स ताको से जो नंबर दिया है परीक्षा जो मार्क रखी है टू मेक अ जजमेंट गोटे जजमेंट देवाई बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट केउटा गोटे रिइंफोर्समेंट टाइप नुहे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अच्छी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट अच्छी सोशल रिइंफोर्समेंट अच्छी किंतु केउटा नहीं ना पनिशमेंट गोटे रिइंफोर्समेंट नुहे ऑप्शन नंबर सी रिइंफोर्समेंट एम्स टू इनक्रीज बिहेवियर रिइंफोर्समेंट कौन पर यूज होता है ना बिहेवियर इनक्रीज करने यूज होता है पनिशमेंट इज ए सेपरेट कैटेगरी एम्ड एट डिक्रीजिंग बिहेवियर किंतु पनिशमेंटा कौन पर होता है ना व्यवहार डिक्रीजिंग ए बिहेवियर सोशल रिइंफोर्समेंट इज ए सब टाइप ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नेक्स्ट देखिए एडोलेसेंस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस एडोलेसेंस बा जो कैशोर अवस्था अच्छी आम पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस क्या द्वारा कहला ना आम कहीपर जी स्टानले हॉल ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो जी स्टानले हॉल अच्छा कॉइन्ड दिस फ्रेज टू डिस्क्राइब द इमोशनल वोलाटिलिटी ऑफ टीन इयर्स बा टीन एज पियाजेट एंड वाइगोट्स्की फोकस्ड ऑन कॉग्निटिव ग्रोथ एंड स्किनर ऑन बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन माने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोडा बाधा बाधक बा आम बैरियर बोली कहि परबा एक्टिव लिसनिंग तो केबे बैरियर हेनी क्लियर प्रोनाउंसिएशन ठीक अच्छे नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन नॉइज बा कोलाहल और डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब करबा गोटे आम कौन कहि परबा बैरियर बोली कहि परबा नॉइज इंटरफेरेंस विथ द सिग्नल ए क्लियर स्पीच एंड लॉजिक ऑल फैसिलिटेट रेदर देन हिंडर कम्युनिकेशन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी एनसीईआरटी फुल फॉर्म कौन हो नेशनल काउंसिल फॉर कौन हो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कौन हो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी केबे आसला 1961 मसीहा सेप्टेम्बर मास 1 तारिख में एनसीईआरटी आसला बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इफ ए चाइल्ड इज टैक्टाइल लर्नर अर्थ जे छुई छुई शिखी थाए दे लर्न बेस्ट बाय से किपरि भल भाव शिखिपार लिसनिंग टू लेक्चर लुकिंग एट पिक्चर एंड डायग्राम्स ना टचिंग जेहेतु टैक्टाइल टच एंड फील टैक्टाइल अर्थ है टच एंड फील छुईबा एवं अनुभव करवा टचिंग एंड डूइंग थिंग्स विथ देयर हैंड छुई करी निज हाथ में सब कार्य कर ऑप्शन नंबर सी टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स नीड फिजिकल एंगेजमेंट लेक्चर आर फॉर ऑडिटरी लर्नर्स पिक्चर्स आर रीडिंग आर फॉर विजुअल लर्नर्स नेक्स्ट जीवा पीयर ट्यूटरिंग अर्थात सहभागी जोटा आम कहीपर ये मेथड होयर ए टीचर ट्यूटर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से पीयर ट्यूटरिंग हो ना स्टूडेंट ट्यूटर अनादर स्टूडेंट माने पीयर जेहेतु कहे टीचर ये आसबनी सहभागी मैंने सांग सांग परस्पर मध्य शिखे तेणु स्टूडेंट ट्यूटर अनादर स्टूडेंट मैंने गोटे स्टूडेंट अन्य जड़े स्टूडेंट को शिखेबा है ऑप्शन नंबर बी Peer tutoring involves student teaching each other. It is not teacher led.
पैरेट लेड कि और मशीन लेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन अर्थ है माने जार केवल केवल गोटे उत्तर थिबो अन्य किसी उत्तर नथिबो। प्रथम अछि व्हाई डू यू थिंक ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग माने व्हाई डू यू थिंक आम कौन कौन चिंता करिबार जो चिंता करिवार अर्थ है विभिन्न प्रकार उत्तर हो पार तेणु एटा गोटे क्लोज्ड एंडेड नुह एटा ओपन एंडेड हो पार। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर केमिकल फॉर्मूला केवल गोटे जोटे कहला H2O तो सेटा केबे तो बदलिबो नै उत्तर केवल केवल गोटे आसीबो सेही उत्तर लिखले ठीक न से उत्तर न लिखले पाले भूल बुझिछि तेणु एटा हेजिबो क्लोज एंडेड। तेणु ऑप्शन नंबर बी हबा आपण मानकर राइट आंसर। क्लियर हला। नेक्स्ट जीवा ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैज वन स्पेसिफिक आंसर। व्हाई हाउ एंड फीलिंग्स आर ओपन एंडेड क्वेश्चन जदि जो व्हाई थिबो काहे थिबो हाउ थिबो किपरि थिबो एंड फीलिंग थिबो आर ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट अलाउज फॉर डाइवर्स लॉन्ग फॉर्म आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेन एम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज टू। तबे जो वोकेशनल एजुकेशन अच्छी तार मेन एम कौन हो ना प्रोवाइड जनरल नॉलेज टू स्टूडेंट ना प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेड और ऑक्युपेशन ना टीच स्टूडेंट हाउ टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रिसर्च इन प्योर साइंस। तबे कौन हो प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेड और ऑक्युपेशन। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तेणु कौन कही वोकेशनल एजुकेशन फोकसेसन जॉब स्पेसिफिक स्किल्स जनरल नॉलेज एंड प्योर साइंस आर एकेडमिक गोल्स। म्यूजिक इज ए स्पेसिफिक वोकेशनल हॉबी फील्ड बट नॉट डेफिनेशन ऑफ द होल सेक्टर। ए टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ए स्लो लर्नर इज टू माने गोटे स्लो लर्नर बा आम कहीपर स्लो लर्नर प्रति टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा दरकार इग्नोर देम इग्नोर करेंगे स्कोल्ड देम फॉर द स्लो पेस माने गाड़ी करेंगे तापर अच्छी प्रोवाइड एक्सट्रा हेल्प आम एक्सट्रा हेल्प देवा केमी से अधिक शिखिपार एंड यूज सिंप्लीफाइड टीचिंग मेथड एवं टीचिंग मेथड को सिंप्लीफाई करेंगे। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। स्लो लर्नर्स नीड सपोर्ट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन नेग्लेक्ट स्कोल्डिंग और पनिशिंग देम आउट आर फेल्युअर्स द टीचिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को करिकुलर एक्टिविटी केउटा गोटे सह शैक्षिक कार्य बोली आम कहीपर मैथमेटिक्स क्लास तो शैक्षिक क्लास है हिस्ट्री लेक्चर भी शैक्षिक क्लास किंतु डिबेट कंपटीशन आम कहीपर सह शैक्षिक को करिकुलर। ऑप्शन नंबर सी को करिकुलर एक्टिविटीज कॉम्प्लीमेंट द एकेडमिक करिकुलम बट आर आउटसाइड द फॉर्मल क्लासरूम सब्जेक्ट मैथ हिस्ट्री एंड साइंस एगुड़ा है स्ट्रिक्टली करिकुलर। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन अच्छी सेटा क्या बेस ना एवरी स्टूडेंट शुड बी टॉट द सेम थिंग माने गोटे जिन को समस्त शिखे। इंस्ट्रक्शन शुड बी टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ इच स्टूडेंट माने प्रत्येक शिक्षार्थी आवश्यकता देखिए आम आवश्यक पंथा ग्रहण करवा। तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस यूनिफॉर्मिटी इग्नोर्स देम इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर वन ऑन वन एंड इट सर्टनली डज नॉट मीन इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज एम्पैथी इन ए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रे एम्पैथी माने कौन ना अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द स्टूडेंट फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव माने अंडरस्टैंडिंग माने फीलिंग को बुझीबा सह ताकू अनुभव निजे करेंगे तो सेटा हो एम्पैथी। ऑप्शन नंबर बी एम्पैथी इज द एबिलिटी टू सी फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग केउटा गोटे डेमोक्रेटिक टीचिंग गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आम कहीपर स्टूडेंट आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देयर ओपन जो कौन करे स्टूडेंट मैंने एनकरेज था कौन कौन पार्टिसिपेट अंशग्रहण करने एंड एक्सप्रेस देयर ओपन से ओपिनियन निजर मतामत रखिपारती। ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेटिक टीचिंग इनवॉल्व शेयर्ड डिसीजन मेकिंग परस्पर मध्य डिसीजन जो शेयर हम एंड ए पार्टिसिपेशन बढ़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन डिस्कवरी लर्निंग वा चैंपियन बाय जो डिस्कवरी लर्निंग अच्छी तरह डिस्कवर किए करते डिस्कवरी लर्निंग जनक किए थे आम बोली कहीपर ना सी किए ना जेरम ब्रूनर किए जेरम ब्रूनर बुझे। जदि डिस्कवरी मेथड पचारे आप करते आर्मस्ट्रंग कौन करते आर्मस्ट्रंग तेज जब डिस्कवरी लर्निंग पचारे आप करेंगे जेरम ब्रूनर। पावलोव कौन करते क्लासिकल कंडीशनिंग स्किनर कौन करते आम कहीपर ऑपरेंट कंडीशनिंग ईएल थंडाई कौन करते आम कह ट्रायल एंड एरर मेथड। जेरम ब्रूनर इज द की फिगर इन डिस्कवरी लर्निंग स्किनर पावलोव एंड थंडाइक आर ऑल एसोसिएटेड विथ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फीडबैक इन टीचिंग तेज फीडबैक जो अच्छी जो प्रतिपुष्टि अच्छी तार मेन पर्पज कौन टीचिंग रे आम कहीपर
टू इनफॉर्म स्टूडेंट एबाउट देयर प्रोग्रेस माने पिला को इनफॉर्म करबा पिला निजर प्रोग्रेस संबंध रे एंड हेल्प देम इंप्रूव माने सहाय्य करबा तांको इंप्रूव से माने केमिति करबे तांको परस्पर प्रति सहाय्य करबे फीडबैक इज फॉर ग्रोथ इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ए डिस्प्ले ऑफ ईगो और मोर फॉर्मेलिटी नेक्स्ट कहूँ इन हुई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर मोस्ट प्रोमिनेंट क्योंकि सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर बहुत मात्रा देखा जाए आम कहीपर अर्ली चाइल्डहुड बा आद्य शैशव अवस्था ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रेन स्ट्रगल माने चिल्ड्रेन मैंने स्ट्रगल टू सी पर्सपेक्टिव अदर देन देयर ओन माने से अन्य मानकर पर्सपेक्टिव को बुझीपारती ना व्हाइल इन्फांट्स are technically egocentric. It is most observable and as cognitive trait in early childhood. Next which of the following is an objective type of question? क्योंकि objective type of question short answer question मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेहेतु शॉर्ट आंसर तो किसी लिखा पड़ो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल गोटे उत्तर हम तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप बा आम कहीपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव वन प्री डिटरमाइंड करेक्ट आंसर माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोटे प्री डिटरमाइंड आंसर था करेक्ट आंसर एंड नो ग्रेडर बायस शॉर्ट आंसर एसे एंड जर्नल्स आर सब्जेक्टिव बिकॉज द ग्रेडर मस्ट इंटरप्रेट द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग द प्राइमरी एम ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन तब इनक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी एम कौन हो ना आम रिमूव बैरियर्स एंड प्रोवाइड इक्वाल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स माने समस्त को समान सुविधा सुजोग प्रदान कर ऑप्शन नंबर बी inclusivity aims for equality elitism and segregation are the opposite से गुड़ा तार opposite language is a part of inclusion but not its total definition next motivation is motivation गोटे कौन हो ना motivation गोटे internal state that energize and direct behavior एनर्जाइज करने सहित आम बिहेवियर को निर्देशित करें मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल इंटरनल इट इज नॉट फिजिकल ए टैंजिबल ऑब्जेक्ट और ए नेगेटिव स्टिमुलस लाइक पनिशमेंट नेक्स्ट देखा टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग पिला मध्य क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा निमंते टीचर कौन करा दरकार आ स्टूडेंट टू मेमोराइज फैक्ट माने जी फैक्ट अच्छे घोषिक मन रखा कहवा एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क व्हाई एंड हाउ एनकरेज करवा क्यों प्रश्न सब मानते गुरुत्व देवा व्हाई कहीं एवं किपर है तो यह द्वारा कौन हम ना तार थिंकिंग पावर बढ़ इमेजिनेशन पावर बढ़ तेणु ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट कहूँ क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स क्वेश्चनिंग एंड एनालिसिस रोट मेमोरी सप्रेसिंग डिबेट एंड स्पून फीडिंग ऑल किल क्रिटिकल थिंकिंग थॉट माने सब क्रिटिकल थॉट को बढ़ाया बदले कमे था है नेक्स्ट करिकुलम इनक्लूड्स करिकुलम क्या इनक्लूड करे ओनली द एकाडेमिक सब्जेक्ट ओनली एकाडेमिक सब्जेक्ट है सिलेबस ओनली एक्सट्रा करिकुलर केवल एक्सट्रा करिकुलर शैक्षिक भी मिसवा कथा तेणु यहाँ भी नुहे ऑल द एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू द लर्नर माने जी भी एक्सपीरियंस सब अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर करिकुलम इज द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एकाडेमिक सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर सबसेट माने एटा भीतर आसीबे ऑफ इट एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान गोटे गुड लेसन प्लान कैरेक्टरिस्टिक कौन हो पार ना इट हैज ए क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव माने तार ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य सब स्पष्ट थिबो एवं से उद्देश्य को हासिल करने आम पाखे प्रकृत मार्ग थी कि माने से पहुँचवा योग्य थी तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ए प्लान मस्ट हैव ए गोल कौन से प्लान कौन से निर्दिष्ट गोल बा लक्ष्य थी लक्ष्य केन्द्रिक थी फोकस थी इट शुड बी फ्लेक्सिबल एटा फ्लेक्सिबल हवा कथा माने आम बेले बेले कौन करवा आम रिजिड न रखिक आम मेथड को कौन करवा समय समय परिवेश अनुसार आम चेंज करवा दरकार तो से फ्लेक्सिबल हवा दरकार रिजिड है आम चेंज कर पारिबा नाही तापर कौन बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज क्या ना पूर्व ज्ञान उपर निर्धारित करे तापर अच्छी साइकोमोटर डोमेन इनवर्स जो साइकोमोटर अच्छी जोटा कि आम कहीपर क्रियात्मक माने कोऑर्डिनेशन फिजिकल डेवलपमेंट ये सब हो साइकोमोटर डोमेन इनवॉल्व्स क्या सहित इनवॉल्व होता है ना फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन फीलिंग कथा कहले कौन हो अफेक्टिव है तेनाली ऑप्शन नंबर सी साइकोमोटर रिफर्स टू द माइंड मसल कनेक्शन कोग्निटिव इज मेंटल अफेक्टिव इज इमोशनल है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ टीम टीचिंग रो मेन बेनिफिट कौन हो ना इट अलाउ स्टूडेंट मान को अलाउ करे टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ मल्टीपल टीचर टीम टीचिंग कौन हुए ना बहुत गुड़ा टीचर बा मल्टीपल टीचर एक रु अधिक टीचर पिला को पढ़ाई था एवं पिला से बेनिफिट कौन पाई ना
प्रत्येक टीचर पाखु से अनुभूति पाइपारती कि विभिन्न प्रकार शिक्षण बहुत प्रकार पद्धति माध्यम पे पढ़ी आनंद पाई था। तेणु कौन हो टीम टीचिंग पुल्स टीचर स्ट्रेंथ इट इज नॉट फॉर द टीचर लेजीनेस नॉट शुड इट लीड टू चाओस इट यूजुअली रिक्वायर्स मोर नॉट फ्यूअर रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन आम बोझ मुक्त शिक्षा रिपोर्ट किए आनते बिना बोझरे शिक्षा सी किए आनते ना यशपाल कमिटी रिपोर्ट जोटा कि आसला 1993 किए आनते ना प्रोफेसर यशपाल आनते ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जीवा द यशपाल कमिटी फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रेन कोठरी फोकस्ड जो कोठरी कमिशन थे फोकस्ड ऑन नेशनल डेवलपमेंट जो NEP 1968 थिला वाज द फास्ट मेजर पॉलिसी एंड मुदालय फोकस ऑन सेकेंडरी स्कूल स्ट्रक्चर। तेज आशा करुच्ची भिडियोटी आपको हेल्पफुल होती जदि भिडियोटी हेल्पफुल होता है भिडियो को लाइक करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्लास केमिति लगिला कमेंट बॉक्स में जन पारे। रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।